Everyone, today I'll discuss about angular momentum, and this one angular momentum is very similar to the torque, I mean moment of force, जो previous lecture में हम लोग already read कर चुके हैं. तो what is torque? Torque is equals to, torque is the cross product of the position vector and linear force, जो कुछ इस तरीके से था जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, आर क्रॉस एफ या फिर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो लीनियर फोर्स के साथ मल्टीपल किसका हो रहा है, पोजीशन वेक्टर का. तो उसी तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम को भी रीड करना है, एज इट इज है. दोनों का डायग्राम भी एज इट इज होता है, बस कंडीशन क्या है कि जहाँ पे इसका लीनियर फोर्स है वहाँ पे इसका लीनियर मोमेंटम होगा. एंगुलर मोमेंटम के लिए क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हारा क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम. मतलब डायग्राम कुछ इस तरीके से ही था वहाँ पे हमारा टॉर्क के लिए. तो टॉर्क में कंडीशन क्या था कि इस जगह पे हम फोर्स कुछ एंगल के साथ कुछ इस तरीके से अप्लाई कर रहे थे, पी मतलब यहाँ पे एफ होता था वहाँ पे, यहाँ पे क्या ले लिए, पी. बाकी डायग्राम एज इट इज़ है. पोजीशन वेक्टर की जगह हम आर ही रखे हैं अभी भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं. डायग्राम आपका एज इट इज़ है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है. तो देखो इसका डेफिनेशन भी एज इट इज़ है, डेफिनेशन में भी कोई चेंजेस नहीं. बस क्या है इसमें कि जहाँ पे लीनियर फोर्स होना चाहिए वहाँ पे क्या है, मोमेंटम है. और मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आप बहुत अच्छे से जानते हो. लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी. तो वही चीज़ है यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग को. ये लीनियर मोमेंटम के साथ देखो मल्टीपल है किसका, आर का. तो ये क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को इंडिकेट किया जाता है एल से. तो दिस वन एल फैक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, यही हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम. तो आप देख सकते हो कि ये लीनियर मोमेंटम है पी और यहाँ पे लीनियर फोर्स है. तो मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों का फंडा सेम है, दोनों का डायग्राम सेम बनता है, दोनों का तरीका सेम है. ठीक है, तो ये कंडीशन है. तो हम कह सकते हैं कि एक ये देखो यहाँ से एक कोई ये ओरिजिन है हमारा और एक यहाँ पे पार्टिकल है कोई सिस्टम में, और ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है. इसमें रोटेट हो रहा है मतलब यदि मैं इसमें कुछ इस तरीके से फोर्स लगाऊं, यदि ऐसे लगाएंगे तो 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा, 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा. तो एक्चुअली यहाँ पे फोर्स के जगह पे हमको क्या इंडिकेट कराना है कि यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन में है, रेस्ट में रहेगा तो मोमेंटम हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा. इसलिए हमको ऑलरेडी मोशन में दिखाना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे जब ये मोशन में था तो उस समय यदि मैं इसका 90 डिग्री पे दिखाऊं, इसका लीनियर मोमेंटम को 90 डिग्री पे दिखाऊं, तो एंगुलर मोमेंटम हमको क्या मिलेगा वहाँ पे, उस जगह पे मैक्सिमम मिलेगा. बट वही कुछ एंगल पे दिखाऊं तो वो डिपेंड करेगा, एंगल के अकॉर्डिंग वेरी करता चला जाएगा हमारा एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, तो बस जिस तरीके से टॉर्क पढ़े थे उसी तरीके से आपको एंगुलर मोमेंटम को रीड कर लेना है. ठीक है, बस लीनियर फोर्स की जगह क्या करना है आपको, लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करना है. बाकी एज इट इज़ है, डायग्राम में कोई चेंजेस नहीं है. यहाँ पे थीटा एंगल बना है तो ये भी थीटा हो गया, ये आर पोजीशन वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आर साइन थीटा, इधर आर कॉस थीटा. ये दोनों का मल्टीपल मतलब मैग्नीट्यूड का मल्टीपल जो होगा दैट इज़ द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, एल से इंडिकेट करते हैं. ठीक है, तो ये सारा फंडा है. तो यदि इसका डेफिनेशन तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो एक तरीके से एंगुलर मोमेंटम का डेफिनेशन. इसका डेफिनेशन होगा क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. ठीक है, एक डेफिनेशन तो ये हो गया. और दूसरा डेफिनेशन यदि आप इसका लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इस तरीके से कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो पहले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. ये चीज़ को आप ले सकते हो, क्योंकि देख सकते हो आप यहाँ पे यदि इस तरीके से भी लिखेंगे तब भी मेरा रिजल्ट वही चीज़ आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में ही आएगा. कैसे आता है उस चीज़ को देखो. एंगुलर मोमेंटम को हम बोले किससे इंडिकेट करते हैं, एल से इंडिकेट करते हैं. एल में ले लिए. परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है आर साइन थीटा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, आर साइन थीटा. और लीनियर मोमेंटम की जगह क्या होगा, पी होगा. ठीक है, तो ये पूरा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले लिए. नेक्स्ट अब यहाँ पे देखना है हम लोग को, ये देखो इसको यदि मैं अरेंज करके अच्छे से लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर पी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से. ये आर पी साइन थीटा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर अब, आर पी साइन थीटा मतलब इसको लिखें यदि आर क्रॉस पी, क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो फिर वही चीज़ लिखाएगा, आर पी साइन थीटा. तो ये हमको क्या मिल गया इन द वेक्टर फॉर्म. यदि ये बोलो कि आप ये किस फॉर्म में है तो ये वाला जो है सो स्केलर फॉर्म में, इसके जस्ट पहले ये वाला स्केलर फॉर्म है और ये अपना क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया. तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मतलब टॉर्क के ही जैसा है, मतलब
टॉर्क के थ्योरी के जैसा। अब ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि इसका यूनिट भी सेम होगा वगैरह वगैरह, यूनिट इसका डिफरेंट होगा, बिकॉज यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, वहाँ पे फोर्स का मल्टीपल था। तो यूनिट देखते हैं क्या होता है इसका। तो यूनिट यदि इसका जानना चाहते हो तो यूनिट देखो क्या होगा, इसका क्या होगा मीटर, ठीक है। और मोमेंटम का क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास का केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, दिस वन। तो ये क्या आ जाएगा देख सकते हो आप, केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पर सेकेंड, दिस वन। दिस इज योर यूनिट, किसका यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट हो गया ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ मिल गई हमको यूनिट। अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा, यदि यहाँ पे कंडीशन ये हो कि यदि P एक्स एक्सिस में है, R जो है सो Y एक्सिस में है, तो 100% L जो है सो किस में मिलेगा, Z एक्सिस में मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये देखो कुछ इधर है, एक ये R जो है सो इधर में, इसमें ये वाला लेयर है ना, ये वाला, और ये हो गया इसके ऊपर परपेंडिकुलर, देख सकते हो एक, मतलब जो भी डायरेक्शन में हो, मान लो कि इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो 100% z किधर होगा, जस्ट इसे इधर मिलेगा हमको z, उसके ऊपर परपेंडिकुलर मिलेगा, मतलब ये जो है सो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है तरीका, क्यों, क्योंकि हम इस तरीके से क्यों आपको मतलब बताए कि इस तरीके से हम लिए क्यों आखिर। तो आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस वन। और दूसरी बात जो है, ये हम जो है सो इसके ऊपर क्या ले लिए, ये वाला, ये मोमेंटम मतलब पी को ले लिए, तो कुछ सॉरी ये वाला पी है, सॉरी ये पी है, दिस वन, और ये वाला है, इस पॉइंट पे देखना पड़ेगा, सॉरी इस पॉइंट पे। यदि ओरिजिन से देखोगे तो देखो यहाँ भी तो ऐसे वर्टिकली ऊपर की तरफ ही होगा, तो ये भी जो है ना ऊपर की हो रही, ये चीज़ को जो देख रहे हो एल, ये किधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जस्ट ऊपर की तरफ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से। तो ये एल आप जो देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि आपका ये एक्स एक्सिस में है और ये वाला वाई एक्सिस में है, तो 100% अगला कौन सा एक्सिस में मिलेगा, जेड एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका वही चीज़ है कि दो एक्सिस रोटेट हो रहा है तो तीसरा एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा, जैसे बोल्ट वाला, जैसे हम लोग वहाँ पे रीड किए थे आपका टॉर्क के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्शन इसका भी फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। जिधर टॉर्क का डायरेक्शन उधर ही आपको एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन मिलेगा, दैट्स ऑल। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब ये एंगुलर मोमेंटम कब जीरो होगा, किस सिचुएशन में जीरो हो सकता है एंगुलर मोमेंटम, तो उसको यदि समझना है तो देखो एल जो है वो जीरो हो सकता है, कब हो सकता है एल जीरो, ये होगा तभी 8 थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे, जब एंगल मेरा कुछ इतना हो। कहाँ पे एंगल पुट करोगे, हम जानते हैं फार्मूला एल इज इक्वल्स टू क्या चीज़, आर पी साइन थीटा, इस पर 90 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो 90 डिग्री पे इसका वैल्यू जो है एंगुलर मोमेंटम का वो मैक्सिमम होगा। टॉर्क भी होगा तो टॉर्क का भी 90 डिग्री पे वैल्यू जो है सो मैक्सिमम होगा। अब किसके किसके बीच एंगल होगा, तो वो बीच का एंगल होगा आर और पी के बीच में एंगल होगा, ठीक है। तो आर और पी के बीच में ही एंगल होगा, तभी हमको वहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। और यदि 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है तुम्हारा, दोनों ही कंडीशन में, यदि इसके कंडीशन में 0 डिग्री तो साइन 0 0 हो जाएगा, मतलब पूरे टर्म को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 180 डिग्री भी लेते हैं तब भी 0 कर देगा पूरे टर्म को। तो ये कुछ फंडा है इसका। नेक्स्ट कंडीशन, ये फिर एंगल को छोड़ के यदि मैं बात करूं तो और कौन से कंडीशन में 0 हो सकता है, तो और कंडीशन दूसरा है कि या तो आर 0 हो जाए या फिर पी 0 हो जाए, कोई एक 0 होगा तब तुम्हारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 0 मिलेगा। यदि लीनियर मोमेंटम 0 मिलता है तो आपका एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा। और यदि पोजीशन वेक्टर 0 मिलता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है कि मतलब जो इसको यहाँ से हम रोटेट करवा रहे हैं, यहाँ से रोटेट करवा रहे हैं, यदि इसको हम धीरे धीरे कम करते करते यहाँ ओरिजिन से ही रोटेट कराएं तो रोटेट ही नहीं होगा। मतलब ओरिजिन पर आएंगे तो इस जगह पे आएंगे तो किसको रोटेट करेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट पे, कोई तो वहाँ से रोटेट नहीं होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो मतलब हम इस सिस्टम को भी यदि रोटेट करवाना चाहें, मतलब इसी सिस्टम को, मतलब यहाँ से कोई एक सिस्टम है और इसको हम रोटेट कराना चाह रहे हैं, मतलब आज तो बात करो कि एक पार्टिकल को, इस पार्टिकल को हम रोटेट कराना चाहते हैं और ये रोटेट इस जगह से हो रहा है, तो यदि हम यहाँ पे इस जगह पे मतलब मोमेंटम को अप्लाई करें, इस जगह पे मोमेंटम को अप्लाई करें, तो यहाँ से हम उसको रोटेट नहीं करवा सकते हैं। जैसे दरवाजे की बात करें तो ये दरवाज़ा इतना चौड़ा है मान लो,
तो यहाँ से इसको हम यदि खोलेंगे, यहाँ से फोर्स लगेंगे, अप्लाई करेंगे फोर्स, तो ये तो ओपन और क्लोज हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ हम यदि इसके हिंज के पास से अप्लाई करें, इस पर फोर्स अप्लाई करें, तो क्या वो ओपन होगा? नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का ही फंडा है तुम्हारा मोमेंटम के लिए भी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट हम लोग करा सकते हैं कहाँ से? मतलब रोटेशन, तो इसमें कंडीशन ये है कि रोटेशन यदि नहीं होगा तो मोमेंटम होगा ही नहीं, ठीक है। तो यदि ये इस जगह पे होने से तो रोटेशन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ना ओपन होगा ना क्लोज होगा, तो 100% वहाँ से रोटेशन ही पॉसिबल नहीं है, और रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल। क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द स्पीड। आई मीन यदि यहाँ एंगुलर की बात करें तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द एंगुलर स्पीड। तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, वो भी आगे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता है। तो हम लोग एक रिजिड बॉडी के पर डिस्कस करते हैं। हम लोग एंगुलर मोमेंटम को ही देखते हैं कि एक रिजिड बॉडी के लिए क्या होगा। रिजिड बॉडी मतलब उस पर तुम कितनों भी स्ट्राइक करो, कितनों ही प्रहार करो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। जैसे आयरन ले सकते हो, ठीक है। तो आयरन का पार्टिकल मतलब आयरन को यदि हम बहुत ज़ोर से भी हीट करें तो वो जल्दी से ब्रेक नहीं होगा। यदि ब्रेक नहीं होता है तो वैसे बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं, जिसमें कोई चेंजेस ना है, उसके डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है। और डायमेंशन में यदि चेंज आ जाता है तो फिर रिजिड बॉडी नहीं होगा। आयरन में तो आ सकता है, मतलब क्या डायमेंशन में उसका चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब वैसे सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि तुम बोलोगे कि बहुत सर ज़ोर से फोर्स उसमें अप्लाई करें तो उसका तो सिस्टम उसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसा बॉडी को आपको लेना है जिसका डायमेंशन चेंज ना हो, वैसे बॉडी को बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं रिजिड बॉडी। उड़ को भी ले सकते हो। तो चलो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी जिसमें हम कोई चेंजेस ना ला पाए, उस बॉडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मानते हैं कि कुछ इस टाइप से डिस्क है, या तो एक रिजिड बॉडी ही है जो कुछ इस टाइप से रोटेट हो रहा है। मान लो यहाँ पे देखो इस टाइप से, या तो एक पार्टिकल, सबसे पहले एक पार्टिकल पे बात करते हैं, चलो ठीक है। मानते हैं कि एक रिजिड बॉडी कुछ इस टाइप का है और वो उसका एक्सिस ये वाला है, रेड वाला जो देख रहे हो एक्सिस है, और यहाँ पे एक पार्टिकल है, बहुत सारा पार्टिकल इसके अंदर है। तो एक पार्टिकल है जो कुछ इस तरीके से यहाँ से वेलोसिटी में है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो 100% इस पार्टिकल के पास क्या होगा? मास होगा तो 100% क्या होगा? p मिलेगा। p इज इक्वल्स टू व्हाट? mv, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। क्यों लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे? क्योंकि पार्टिकल का मोशन ही तो तुम्हारा, पार्टिकल का मोशन हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्या लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि वो पार्टिकल के पास मास है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जानते हो। तो कुछ इस तरीके से इसका मान लेते हैं कि रेडियस भी r है, कुछ इस तरीके से यहाँ से इसका एक्सिस से रेडियस r है, और ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, मूव कर रहा है इसमें, ठीक है। तो उसका लीनियर वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है? p इज इक्वल्स टू mv। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी किधर होगा? तो जस्ट ऊपर, ये दोनों के ऊपर जस्ट होगा, मतलब परपेंडिकुलर मिलेगा हमको यहाँ पे। मतलब कंडीशन यहाँ पे ये है कि यदि r x एक्सिस में है, v मेरा z एक्सिस में है, तो 100% आपको ये एंगुलर मोमेंटम जो मिलेगा वो किस में मिलेगा? y में मिलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बता रहा है। अब रिजिड बॉडी को तुम चाहो तो कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टिकल पे डिस्कस किया ना, मैं यहाँ पे बहुत सारा पार्टिकल पे यदि मैं डिस्कस करूँ तो उसके लिए कुछ इस तरीके से सिस्टम को दिखा देना कि ये मान लो सिस्टम है हमारा, कुछ इस तरीके से का सिस्टम है, और इस सिस्टम में हम कंसिडर करते हैं बहुत सारा पार्टिकल्स। सबसे पहले मैं एक पार्टिकल को स्मॉल एल से दिखा रहा हूँ कि इसका एंगुलर, एक पार्टिकल यहाँ पे है जिसका एंगुलर मोमेंटम L1 है। नेक्स्ट वन पार्टिकल ले लेते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम L2 है। मतलब कुछ इसी तरीके से वो रोटेट हो रहा है सिस्टम। तो सिस्टम रोटेट हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स है, और अंदर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल भी क्या हो रहा है? वहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो ये हमारा हो गया L2, और L2 का जो है सो ये पार्टिकल है, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम L2, मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लिए L1 एंगुलर मोमेंटम, ये सेकंड के लिए एंगुलर मोमेंटम। उसी तरीके से थर्ड भी ले सकते हो, तो L3 ले लेते हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड है, और एक ले लेते हैं Ln, मतलब बहुत सारा सिस्टम यहाँ पे पार्टिकल्स है। डॉट 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 कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग? Ln तक। तो Ln तक पार्टिकल मतलब यहाँ तक है, n पार्टिकल्स है इसमें, nth पार्टिकल्स हैं इसमें। तो L1 L2 L3 डॉट 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 कहाँ तक है? Ln पार्टिकल्स हैं।
तो इसको कैसे हम लोग समझें, कहाँ से, कहीं पे एक तो रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तो दिस मीन द रेफरेंस पॉइंट सपोज, तो ये रेफरेंस पॉइंट यदि है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमको क्या मिलेगा r1, L2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसिडर कर लो, तो ये r2, L3 के लिए क्या हो जाएगा r3, और Ln के लिए क्या हो जाएगा r4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। आप चाहो तो एक्सिस में करके बड़ा करके बना लेना डायग्राम, तो इस तरीके से मिलेगा। मतलब आप यदि इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहो तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैपिटल एल के बराबर मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से मिल सकता है। यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल एल इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln, दिस वन, ठीक है, क्योंकि वेक्टर ये एंगुलर मोमेंटम आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक ये चीज़ है फंडा, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसलिए सब में सबको किस में दिखाएं, वेक्टर क्वांटिटी में दिखाएं। नेक्स्ट वन, यदि मैं सबका फॉर्मूला को लिखूं यहाँ पे, तो सबका फॉर्मूला जो लिखूंगा तो किसके अकॉर्डिंग होगा, R1 ये हो जाएगा P1, क्योंकि पहला के लिए। दूसरा के लिए यदि मैं लिखूँ तो इसका लिखाएगा R2 क्रॉस P2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका क्या हो जाएगा Rn क्रॉस Pn, दिस वन, ये फॉर्मूला इसका आएगा। अब यहाँ पे R क्रॉस P का वैल्यू तो जान रहे हो आप क्या है, तो R क्रॉस P हम जानते हैं कि इसका मैक्सिमम टॉर्क हमको कब, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम कब मिलेगा, जब यहाँ दोनों के बीच में एंगल जो है सो उसका 90 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे इसका वैल्यू मैक्सिमम मिलने वाला है। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जो है सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कर रहा है यदि वो कोई भी, मतलब हर एक पार्टिकल्स, तो हर एक पार्टिकल्स यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे। हम यदि इसी की बात करें तो यहाँ पे देखो ये मोमेंटम है, मान लो इसको भी छोड़ के मोमेंटम मान लो कि ये मोमेंटम है और ये पार्टिकल है, इसका रेडियस r है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, मतलब सॉरी रेडियस के बीच में कितना एंगल बन रहा है। कहीं भी तुम रेडियस को कंसिडर कर लो, ये देखो यहाँ से एक टेंजेंट कंसिडर करते हैं इससे, ये पॉइंट पे ये रहा इसका रेडियस, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। तो कोई भी टेंजेंट तुम कहीं भी सर्कल पे, एक सर्कल पे टेंजेंट को कंसिडर करो तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है, किसके साथ, रेडियस के साथ, तो 90 डिग्री एंगल पे। तो P और R के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट P और R के बीच में कितना एंगल ले लेंगे, 90 डिग्री एंगल डायरेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, R क्रॉस P इज इक्वल्स टू आर पी साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, आर पी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, मतलब डायरेक्ट किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, आर पी के फॉर्म में। तो यदि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिखोगे विदाउट डायरेक्शन तो इसको क्या लिखेंगे, R1P1, इसको R2P2, इसको RnPn लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इन मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर के फॉर्म में था, अब हम लोग लिखते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखाएगा L इज इक्वल्स टू L, इसको देखो वेक्टर में था तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दी, L इज इक्वल्स टू, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया, इसको मतलब L ही रखें, टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा आपका R1P1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लस नेक्स्ट वन R2P2 प्लस डॉट 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 RnPn, दिस वन, ये चीज़ मिल गया आप यहाँ से। अब एक चीज़ इसमें और चेंजेस करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि लिनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू पार्टिकल वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल का मास इनटू पार्टिकल का वेलोसिटी। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि P इज इक्वल्स टू mv होता है, तो उसी तरीके से लिखना पड़ेगा P1 इज इक्वल्स टू m1v1 एंड P2 इज इक्वल्स टू m2v2, कुछ इस तरीके से, क्योंकि यदि पार्टिकल का मास डिफरेंट है तो उसके वेलोसिटी तो ऑलरेडी डिफरेंट होगा ही, ठीक है। अब डिपेंड करता है तुम्हारा कंडीशन वहाँ पे क्या दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस छोटा होगा तो उसका वेलोसिटी भी कम होगा और ज़्यादा होगा, मोमेंटम भी छोटा बड़ा होगा, ठीक है। यदि रेडियस सेम रहता है सबका तो मोमेंटम भी सेम हो सकता है, बट रेडियस सबका डिफरेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे L1 L2 L3 जिसका भी सबका रेडियस जो है सो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे इसका वेलोसिटीज भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्ट वैल्यूज़ को। तो यहाँ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा R1 और इसके जगह पे हो जाएगा m1v1 प्लस R2, इसके जगह हो जाएगा m2v2 प्लस डॉट 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 RnMnVn, दिस वन। अब इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें देखो कुछ छूट रहा है हम लोग का, क्या इसमें तो कुछ नहीं छूट रहा, चलो यहाँ तक हो गया। तो L इज इक्वल्स टू कुछ इतना लिख लिए हम लोग। अब यहाँ से भी एक चीज़ और चेंजेस करते हैं, एक रिलेशन हम लोग जानते थे, इसको चलो फिलहाल के लिए अभी यहाँ रखते हैं।
अब एक रिलेशन हम लोग जानते थे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन था, वो रिलेशन क्या था? तो यहाँ हम लोग जानते हैं, ऐसा करके लिख देंगे कि वी नो वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये रिलेशन को हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट 2 बार कर चुके हैं, एक बार सर्कुलर मोशन में भी कर चुके हैं और इस चैप्टर में भी कर चुके हैं, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो जहाँ जहाँ तुमको वी दिख रहा है, देखो यहाँ पे V1, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़? R1 ओमेगा, इसके जगह R2 ओमेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, चाहे रेडियस कहीं पे भी है, हमको जब एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे देखना है, तो एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से देख रहे हैं हम लोग? सेंटर से देख रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ओरिजिन से देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो ओमेगा होगा, इस पॉइंट में हमको एंगुलर वेलोसिटीज का देखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। तो हर एक पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी विल बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरी पार्टिकल्स। देन वी कैन राइट, देन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वो देखो। देन नाउ L इज इक्वल्स टू, इसको पूरा लिखो, L इज इक्वल्स टू R1 M1 और V1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? R1 ओमेगा। R1 ओमेगा लिखे, क्योंकि ओमेगा सबके लिए सेम है, इसलिए ओमेगा लेके ही चलना पड़ेगा। R2 P2 सॉरी R2 M2 और V2 की जगह R2 ओमेगा, कुछ इस तरीके से, प्लस डॉट 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 प्लस Rn Mn और क्या है मेरा फिर Rn और यहाँ पे क्या होगा? ओमेगा, कुछ इस तरीके से। तो देखो यहाँ से, यहाँ R1 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, इसके क्या होगा? M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, कुछ इस तरीके से मिला हम लोग को, ये वैल्यूज़ मिले। तो इस वैल्यूज़ को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखो सब में ओमेगा क्या मिल रहा है हमको? कांस्टेंट मिल रहा है। तो ओमेगा को कॉमन ले लेते हैं हम लोग। जब ओमेगा को कॉमन लेंगे तो देखो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो ओमेगा कॉमन लेके इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ हो जाएगा L इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर, दिस वन। तुमको क्या कॉमन मिला? ओमेगा। तो साइड में क्या लिख देंगे? आउटसाइड में ओमेगा, ओमेगा इज कॉमन। अब कंडीशन है, इस कॉमन लेने के पीछे क्या रीज़न था, क्यों हम कॉमन लिए इसको? तो कॉमन लेने के पीछे रीज़न है कि इसको कुछ बोला जाता है, मतलब इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म दिख रहा है तुमको, इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब जो हम लोग वहाँ मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़ते थे, जिस तरीके से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे ये पूरा इनर्शिया जो है वो मास के जैसा बिहेव करेगा तुम्हारा ये पूरा रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से, ठीक है। यदि इसको आई से डिनोट किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू आई, और ये क्या है? ओमेगा। तो यहाँ हो जाएगा आई ओमेगा, दिस वन, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये पूरा वेक्टर क्वांटिटी, कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो आप, L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा। और ये क्या है? ये इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सो तुम्हारा यहाँ पे क्या वैल्यू होगा इसका? तो यहाँ पे लिख सकते हो वेयर आई इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहाँ पे इनर्शिया सिर्फ पढ़ते थे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये डिफरेंट है थोड़ा वहाँ से, क्योंकि देखो हम लीनियर मोशन में सिर्फ फोर्स को F पढ़ते थे, यहाँ R के साथ सब मल्टीपल हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ मास भी किसके साथ मल्टीपल है? देख सकते हो, केवल रेडियस के साथ मल्टीपल है, मतलब एक मास है, एज ए मास है ये भी, बट ये रेडियस के साथ क्या है? मल्टीपल है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू क्या दिखाना पड़ेगा? आई इज इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर। यही है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब ये हमको मिल गया एंगुलर मोमेंटम का एक मतलब यहाँ पे वन अनदर फार्मूला। लीनियर मोमेंटम का आर क्रॉस पी तो हम लोग जान गए, आर मतलब आर क्रॉस पी और आर पी साइन थीटा भी हम लोग समझ गए थे वहाँ पे। बट इसको यदि हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब बोलोगे कैसे? जैसे हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, सो थोड़ा कंपैरिजन करके आपको समझाते हैं। लीनियर मोमेंटम में क्या होता था? लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जगह क्या है? पी है,
ये लीनियर मोमेंटम, ये क्या है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो किसके बराबर मानने के लिए बोल रहे हैं आपको, मास के बराबर। तो देखो है मास, मास की जगह पे है, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी, ये कौन सा है लीनियर वेलोसिटी। तो क्या दोनों कंपैरिजन करके यदि देखो तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ये चीज़ को लिखना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इसको लिख लें हम लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से कंपैरिजन करके हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे रह गया कि यदि आप जानना चाहो कि हम लोग फोर्स भी रीड करते थे यहाँ पे, फोर्स, तो फोर्स को कुछ इस तरीके से रीड किए थे ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। यदि मैं इसी को और आगे एक्सपांड करूँ तो क्या कर सकते हैं इसको, यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, डी टी, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी पी अपॉन डी टी मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से टॉर्क का रिलेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। किस तरीके से टॉर्क को लिखोगे, क्योंकि देखो P इज इक्वल्स टू एम भी, तो L इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमको, आई ओमेगा, मतलब L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा के बराबर मिला। यदि मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दूँ डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि आई यहाँ पे कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर कर दिए हम लोग। तो डी एल अपॉन डी टी जो है ना ये टॉर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स है, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, ये है लीनियर मोशन के लिए, ये है एंगुलर मोशन के लिए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जहाँ फोर्स वहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टॉर्क, दिस वन, ये टॉर्क, एल मत समझना इसको, ये टॉर्क है, ठीक है। टॉर्क टॉ इज इक्वल्स टू आई है, और यहाँ पे क्या होगा डी ओमेगा बाई डी टी, इसको तो आप जानते हो, एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको किससे डिनोट करते हैं अल्फा। तो टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। एक और भी फॉर्मूला आपको टॉर्क का मिल गया, टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, आई अल्फा, ये फॉर्मूला आपको मिल गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये चीज़ है। मास किस, यहाँ पे मास की जगह क्या मानोगे, इनर्शिया को मास मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसी तरीके से आप एक और फार्मूला को यहाँ पे देख लिए। तो टॉर्क का भी आप दो फार्मूला सीख गए और साथ ही साथ लीनियर मोमेंटम का भी दो फार्मूला सीख गए। तो किस तरीके से दो फार्मूला यहाँ पे, कौन कौन सा फार्मूला, दो ठो है, फार्मूला ही आपको मेन काम आएगा। तो कौन कौन सा दो फार्मूला आप सीखे यहाँ पे, एक सीखे हम लोग टॉ की बात करें तो टॉ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, कुछ ये जान रहे हैं हम लोग, पहला फार्मूला। और टॉर्क का एक और फार्मूला यहाँ पे सीख लिए हम लोग अभी, एक कौन सा था, आई अल्फा, दिस वन, ठीक है। उसी तरीके से लीनियर मोमेंटम एल इसको हम लोग क्या, आर क्रॉस एफ था, सॉरी एफ, ये क्या है आर क्रॉस पी, कुछ इस तरीके से इसके बारे में रीड किए हैं। और एक और फार्मूला इसका हम लोग अभी जस्ट रीड किए हैं, क्या चीज़, आई ओमेगा यहाँ पे। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ दिस वन। तो ये यहाँ भी दो फार्मूला, तो दो फार्मूला दोनों का मिल गया आपको, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आपको काम आएगा। नेक्स्ट वन और लास्ट वन टॉपिक इसी में